आप जो मतलब मेरे झटके हुए हैं, जो आपको बाप के जमीन है, हमारा बाप के नहीं है, हमारा बाप के भी है। हम आए उसको रोकने के लिए, जो गरीब आदमी है उसको घर का है तोड़ रहे हैं। गीता देवी नाम है। अच्छा, कौन तो रहा है? जीवा ललित क्या है तो रहा है? मगर रास्ता के चक्कर से हम कल रास्ता दिलो के तैयारी रही, मगर रास्ता न माना। जब बलजोरी हमारे का नाम वो हमारे कलाम आल, हम सब वही घर में रही और उसकी कहलक जे तोड़ दिलक केना। हमारे सारी सामान ढो लेलक, कह 5 भर सोना, हम कहले 50 भर चांदी, 50,000 रुपये एक ठमन, 40,000 एक ठमन। हम अगर 100 में हम कोठी में धले रही, भर कोठी चाउर अई में रहा सब धैल सब ढो लेलक। केना कटलक, छोट बच्चा दौड़ते गेल, कल भाभी भाभी अहाँ के घर टूट रहा है। तो हम अली दाल टट्टी में पूरा काट के सब धो के गिरा दिले है। कांति देवी बैठ के सब धोआ लेलक। जीवस के भावो ढोए, जीवस के बौ ढो कर बेटी ढो कर माँ ढोए, सबसे धोआ लेलक। और तब हमरा अच्छा, तो ये सरकारी जमीन था, फिर उनको क्या आपत्ति? उसके ऊपर है ना, तो वो इहो ओकरे होगा। कोई निजी है, उसको वो आगे है, तो इसको होगा कि उसको होगा? नहीं, जिसका बगल में उसी का ना होगा। वो बगल में कहा घर में हाथ लगाया, कहा चुरा का सामान चुरा कर ले गया, ऐसा कब कहा किया वो? आप ही का घर टूटा है? नहीं, इनका घर है। अच्छा, इनका समाज पड़ोसी है? हम पड़ोसी है, समाज है। मतलब पूरे गांव के लोग इस बात से दुखी है? एकदम दुखी है, पूरा पूछ लीजिए, पूछना समाज दुखी है कि नहीं दुखी है। सारे सामान हमें ढो के ले, बोर्ड है हमारे कलामत, मीटर है, पंखा है, सब के सब है, सारे सामान ढो के ले गया। अच्छा, घर भी कुछ है ये नहीं, सब ले गया? सब ले गया है। हाँ, पंखा बोर्ड तो सब ले गया। ढो के ले गया। आपको देखिए रहे हैं, हम आए उसको रोकने के लिए, जो गरीब आदमी है उसको घर का है तोड़ रहे हैं। आज फिर से टूटेगा, वो अपना सामान निकालेगा। हमको दीदी जी ऐसे धर के और सीधे झटक दिया, इसमें जख्म हो गया। आदमी था नहीं, आदमी यहाँ पर कोई है नहीं। जब हमको खून खौला बोलने आया, तब हम बोले कि जो मारे तुम्हारे बाप के है जमीन, हमारे बाप के नहीं है। कौन बोला? वही जीवा ललितवा बोला कि आप माने, हम जब उसको बोले कि जो आप जो मतलब मेरे झटके हुए हैं, जो आपको बाप के जमीन है, हमारा बाप के नहीं है, हमारा बाप के भी है। तो हमें कहता है क्या, जाइए इज्जत से जाइए। हमको तो चोट हो गया इसमें, हम चले गए। हमारे पास में कोई लड़का है न कोई है, हम अकेला है। साफ न बोल रहे हैं, तो मतलब हम कल से तो पीड़ा से मर रहे हैं, है ना। अयोदेश लाया बुरा तो हमको मलाता है। और देखिए का था घर हमारे जमीन ही है। हाँ, घर आप देख लीजिए कि दादी को जो चोट लगा इसके कारण रो भी रही है। सर माना चाहिए वैसे लोगों को जो बुजुर्ग पर हाथ उठाता है, ठीक है, मगर जिस जगह पर हम खड़े हैं वही इतना ही सरकारी जमीन है, और इसी पर अगर घर था, एक बुजुर्ग महिला अगर कहने गई कि गरीब का घर मत तोड़ो, तो इनको पटक दिया, रो रही है, या साफ देख रहे हैं कि रो रही है। एक ग्रामीण का सहयोग करने गई इसलिए, और यहाँ जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब इनके सहयोग में खड़े हैं, क्योंकि ये गरीब आदमी का छोटा सा घर था, ये सरकारी जमीन में। हमें नहीं लगता है कि इसका लंबाई चौड़ाई भी कितना होगा, एक दूध वो नहीं करेगा। ये हाँ, उतना है दूध तोड़ दल के, मैंने पूरा महले तोड़ दल के। जते महल रही, भंसा भात चूल्ही कौला रही है, माल जाल बनात रही है, कोठी भरली रही है, हर चीज रही है, आ सब कुछ तोड़ दिल के। ऐसे करके जब जे खम्हा जो कटत रहे तो हमरा मालूम है, हम आके कहली जे हे जीव छी तोरा पूरा बन तोड़े घर निकल गलो, तो कल के जितना बिहार इतना निकाल ले। बिहार हम कही बिहार सरकार के पूरा आदमी बसल है, तू सब निकाल दहूँ। तो कल के तू बोलबो नहीं करे, आवेदन लिख के तू बोलो सरपंच आप ही। हाँ, आवेदन लिख के तुम भेज थाना में। हम कहली तू बोलला से बोलला बंद करा, तो बड़का लफड़ा कर दिल हुआ, घर तोड़ के तो बहुत लफड़ा कर हुआ। तोरा रोड जब देवे ला तैयारी है, गरीब है, भूसा है, वर्षा के समय है, घर तोड़ के दोनों कटा से जमीन तोड़ा दे, तो तू अंदर जइया। आ जब तू भड़का
के घर बनेले तोड़ दिलुआ, सामान सब जियान कर दिलुआ, पंखा सहित कर पंखा टूट जते, पंखा निकाल दऊ तो यो खम्हा काट के पंखा गिरा दिल तनी में। पंखा टूटले की बोले हम चल गेली, कहले मुंह न लगेबे, मुंह न लगे। थाना में गेल रहे, थाना के कहल कि 2 लाख रुपया दे दिया है, थाना कुछ नहीं करेगा। कौन बोला है? जीवत के कन्या। अच्छा, थाना को जा रहे, थाना में 2 लाख रुपया? हाँ, 2 लाख रुपया जमा करा हुआ है, वो हाँ घूस दिया है, कुछ नहीं करेगा। तो हम थाना आया साँझ में, तो हम थाना कहा कि जब आप कहे कि फैसला करने आए, आपसे नहीं होगा, हम पटना से लड़ेगा। जो बूढ़ा मारने वाला है, जो बूढ़ा के मारा है, थाना भी मारा इसको, 2 चमेटा 3 चमेटा थाना मारा हुआ है। तो हम कहले कि आपसे थाना आपसे नहीं फैसला होगा, हम आगे बढ़ता है। आप घूस उतर गया कि थाना बढ़ गया, हम इतना बात क्या थाना का तो बढ़ गया थाना। इसको कहा कि जो बूढ़ा तुम बिहान आना, हम कहले नहीं जाएगा, फिर मार खाने जाएगा, आपको तो घूस मिला है ना, यहाँ तो घूस वाला पैसा। अच्छा हाँ, वो दिया है 2 लाख रुपया, हम देता है 3 लाख रुपया, उसको जब्त करिए, थाना उसको काटिए। 2 लाख पर घर गिरा दिया है। कोई गरीब के अमीर कोई मार देगा, कोई कटवा देगा, थाना के ही उचित है। पहले हम कहले आपको रिपोर्ट हम थाना पटना से करेगा, तो भागने लगा थाना। अब देखिए कि ये बाबा है, इनका शक्ल आप देखिए, बाबा कैमरा पर देख लीजिए। आप बताइए कि इनका चेहरा मार खाने वाला है। अगर कोई पुलिस वाला इन पर हाथ उठाता है तो उसे शर्म नहीं आता है? क्या वर्दी मिला है गरीबों के ऊपर जुल्म करने के लिए? आप ये देखिए, अपने जमीन के लिए जब बाबा थाना में जाते हैं तो बाबा को मारने लगता है थाना पर भारी। कितना मारा बाबा? थाना पर न मारा, ये समय मारा थाना पर नहीं मारा, ये तो यहाँ पर आप क्या बोले जो मारा? हम कुछ नहीं बोले, कहा कि सर हम झगड़ा नहीं करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ, जब हम झगड़ा दंड तो झगड़ा करता है तू, हम कल झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं हम करते हैं। हाँ, वही पर हमको मार दी। ये कौन फाड़ दी? जीवन उठा के पटक दिया, वो भी आपको उठा के पटक दिया? जब रोकने आए तो उठा के पटक दिया, बस उठा के पटक दिया। ये देखते हैं गंजी तंजी से कालर पकड़ के 4 दिए। थाना प्रभारी आपको मारा? हाँ। तो आगे आप कुछ नहीं किए ना? एसपी के पास गए ना? कुछ न हम दिए। आप यहाँ रहिएगा तो क्या आपको इंसाफ मिलेगा? समाज करके जो रुक जा 2 दिन, तक बाद हम लोग देख कर होगा सो करेंगे। चलिए आप यहाँ आइए कि क्या बोलिए। हाँ, वो गांव से हमारे 2-3 आदमी के धके है, हम पूरा गांव के धके जे समाज के से न करब, समाज के धके हम छी। और न्यारा है समाज से, समाज से कुछ न बात करता है। हमारा सब पूरा समाज। चलिए, एक बाबा कह रहे हैं कि उनका बम्बई का कमाई है, इसके लिए उसको ज्यादा गर्मी है। हाँ, मतलब बम्बई से पैसा आता है, काला पैसा, तो उसका गर्मी है। हाँ, गर्मी है। कहता है कि सब रुपया से उनको पहुँच जाएंगे, पूरा हरौली का मतलब जोख लेंगे। तो पूरा हरौली उन्हीं का हो जाएगा? हाँ, पूरा हरौली तो थोड़ी होगा, पूरा हरौली होगा तो गरीब आदमी को देखते सब आदमी मतलब जीता। बाबा तो ये तो गलत बात है। आप जैसे या इन जैसे बुजुर्ग पर कोई अगर हमला करता है तो खराब बात, बहुत खराब बात, बहुत खराब बात। सुनले ना, हम घर कटल का तो काट देवे वाला रहे। सुनले ना, महू बेचारा बूढ़ा आदमी धिया भूटा न है, बाहर ऊपर चल गए, रात में फेंकत रही भूसा, देखते हैं वहाँ बाँस में फेंक दिया। तो हम लोग कहेंगे भूसा के नहीं फेंकिए, हटावे। बाप बाबी गुमान दिखाने लगा, हाँ, बेइज्जत करने लगा ये आपको। हाँ, समझे न, सब लोग टूटा, समझे न, बहुत गलत। फिर भी इतना आदमी मिल करके भी उसको घर तोड़ने से नहीं रोक पाए? नहीं तो रोक पाया, न था आदमी, नहीं था, कोई था ही नहीं, आदमी ये नहीं था। सबको देखते हैं काट दिया हुआ है। 4 दिन के बाद हम आज आए हैं। हाँ, अभी वो दिन घर तोड़ा, शाम में हम आए, समझे, फोन किए कि हम शाम में आदमी नेता, सब नेता में चला गया, सब बुरपनिया था, कौन था, हमको फोन किया। हम शाम में आए, भूसा फेंकता था। हाँ, हम गए जी बस कि तुम भूसा न फेंको, भूसा तुम बिहान फेंकना। हमको कहता है तुम मर्दाबा का बेटा, तुम ताकत ज़्यादा हो गया तो हमको तो रोक देगा। तो मौगी कहता है, उसको बेकत करता है, अरे फेंको फेंको, ये क्या कर लेता है, इसको ताकत बेसी होगा, देख लेंगे इसको। फिर हम कहे जमान संभाल के बोल रहे। अच्छा, इसका घर इन्हीं का था शुरू से? शुरू से इनका था, बहुत पहले से था, बहुत पहले से था। आप बताइए कि थोड़ा सा आप सब लोग चल के पीछे होइए। देखिए, इतना सा जमीन है, ज़्यादा है नहीं।
फिर वो हमको वहाँ था भूसा वहाँ था हाँ वहाँ तुम रोके हमको धक्का मार के वहाँ यहाँ ले गया। हाँ ये स्टेशन था। हाँ औरत था, हम उसको दबते थे और दोनों भाई था वहाँ। फिर हमको में बाद में ये बूढ़ा आया फिर ये बोला कि सुबह तो कहाँ ये आ गया। हाँ ये आया तब कभी दम था हम दम से तब वो डाउन हुआ, तभी घमंड में था कि हम आपके और उनके आने से पहले उस बुजुर्ग को मार पीट रहा था। जब आप आए और वो लड़का क्या नाम इधर आइए तो आप जब इनके आने के बाद ही इन लोगों को नहीं पीटा, आपको धकेला था क्या? हाँ हमको धकेल दिया, तो उसका शांत हो न कर बाप रे बाप तो फान कर ले रहे हैं की करेगा। अभी तो ऐसे भूसा ये सही बात है, ये भूसा अभी फेंक देंगे अभी हम नहीं माने। इनको भी मतलब जब उनकी जो बहू है जीवच की पत्नी वो भी गाली देने लगी। इनका नाम कन्हई राय है, पूरे गांव समाज के मेन यही हुए, नहीं समझे। ये भी आए, इनको भी बेइज्जत करने लगे और कन्हैया नाम कह करके बबीता देवी जो है जीवच राय की पत्नी वो गाली देने लगी। वो थोड़ा भी इज्जत नहीं किया। भाई गांव के बुजुर्ग लोग हैं, जब सब आए समझाने आए, हम लोग भी आए जब भाई तोड़ दिया तो कोई कुछ नहीं बोला। डर से कोई गांव में कोई नहीं ना बोलता। अब कोई खा पी करके दारू पी करके तोड़ने लगा तो कोई डर से नहीं बोला। इसके बाद हम लोग आए कहे भाई गरीब आदमी गया जो भाई भूसा हमारा फेंक रहा है, हम भूसा कहाँ से लाएंगे, बोलिए रोकने के लिए, कल हटा लेंगे। तो आकर के हम लोग रोके तो जबरदस्ती सीना में सीना भिराने लगा। तो महिला जाती तो हम लोग कैसे जाए उनसे झगड़ने लगने क्या। अभी जो हालात चल रही है थी इसमें महिला से मुंह लगाना सही बात नहीं थी, थोड़ा ज़्यादा बोल रही थी, गाली गलौज दे रही थी, बस यही बात है हमारा सबसे। आप क्या कह रहे थे बाबा, बहुत देर पहले भी कुछ कह रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ जो है ये इनकार नहीं है कि जहाँ हम लोग खा रहे हैं ये बिहार सरकार नहीं है, ये है। हाँ। लेकिन ये बिहार सरकार 4 धुर में है, जिस पर इतनी बड़ी ज्यादती की गई है तो ठीक है ये बिहार सरकार में है। अगर मान लीजिए किसी की आपत्ति है तो वो उसका जो है मेन कार्यालय है अंचल, उत्तराधिकारी अंचल है ना, वहाँ आवेदन दिया जाए। वहाँ से मान लिया कि जो नोटिस आएगा, अगर एक नोटिस नहीं आया दूसरा नोटिस आएगा, तीसरा नोटिस नहीं आएगा तो सरकार प्रशासन के द्वारा बुलडोजर लगा देगी। नहीं तो यह ऐसा नियम है अतिक्रमण का कि सबसे पहले जो अतिक्रमण है किए हुआ है तो उसको सूचना दिया जाता है। सूचना भी देगा तो तोड़ने का अधिकार कानून को है, पब्लिक को नहीं है, पब्लिक को नहीं है, पब्लिक को तो है ही नहीं तो ये उसको दिया जाता है। वो कब, जब प्रशासन जब अति हो जाती है और जब माहौल कुछ ऐसा होता है जो प्रशासन को ज़्यादा प्रेषित होता है तो प्रशासन इसका इंक्वायरी करता है और देख लेता है कि ये हकीकत इससे कुछ सामाजिक वातावरण इससे खराब होने वाला है, बिगड़ने वाला है नहीं, तो कम से कम उस पर ध्यान दिया जाता है और उसको सबसे पहले प्रेम और सौहार्द वातावरण में कहा जाता है कि आप इसे इतना को आप मुक्त कर दें, छोड़ दें। सिर्फ यही सरकारी जमीन है कि और नहीं बाबा, यही तो मैं कहने आया हूँ। ये जितने इधर दिखाइए हम, अरे ये जो है ये जितना घर उर है तो सब सरकारी में है, सारा सरकारी में है और ये जबरन किया गया है। आंगनबाड़ी है और ये ब्रह्म बाबा है, ये सारा ब्रह्म बाबा का जमीन है, जितना भी वो घर है ये सारे ब्रह्म बाबा का जमीन है। और इसमें ये हुआ इतना बड़ा इसका नुकसान हुआ, इसको सूचना होता ना तो ये लोग अपने घर जो टूटता है तो अपने से एक एक बांस हटाता है, अपना सामान सुरक्षित ले आता है। इसको लूट लिया गया है ना, इसको लूट करके इसको तोड़ करके बर्बाद कर दिया गया। इसके घर में गरीब आदमी है, कम से कम मैंने कुछ पैसा कौड़ी सारा सामान जैसे अपना लेके जोगा के इसमें अपना रहता था। बुजुर्ग आदमी, इसके घर में कोई नहीं है, सिर्फ महिला है दूगो, अगर दूगो सामान भी है तो वह प्रदेश में है। अभी सिर्फ ये आदमी है ना, एक भैंसी दुधारू है जो उसको लेके अगोर के यहाँ रहता था, सारा सामान उसका लूट लिया, उसको बर्बाद कर दिया, उसको सत्यानाश कर दिया। और टोटल 4 धुर के लिए मतन का घर इतना बड़ा आतंक किया गया। फिर ये पुलिस आई तो कुछ नहीं की। नहीं, पुलिस क्या करेगी, पुलिस अपना मैनेज में थी या हो सकता है कोई कारण होगा। अब देखिए कि यहाँ पर एक शख्स जो आप देख रहे हैं वो सब के सब उस आदमी के साथ साथ पुलिस से भी खफा है, क्योंकि यहाँ से बाबा का कहना है कि बगल में ही लगभग 10 धुर या 1 कट्ठा ऐसा जमीन है जिस पर कोई कब्जा किया हुआ है, लेकिन उस पर कोई अतिक्रमण का रोक टोक नहीं है कि आप खाली कीजिए या कुछ। और जिस जगह पर हम खड़े हैं
एक महज 4 धूर जमीन था और एक गरीब आदमी इसमें झोपड़ी बना के रह रहा था, उसका यही एक आशियाना था और आ करके उसको तोड़ दिया गया। लेकिन जब प्रशासन के पास से गए तो प्रशासन भी आ करके इन्हीं लोगों को डराया धमकाया और इस बाबा को 2 थप्पड़ मारा। बाबा हाँ कान कान पकड़ के हट दिए। आप बताइए, क्या एक बुजुर्ग को पर हाथ उठाना क्या वाजिब होता है? अगर कोई वर्दी पहन ले तो क्या वो अपने बाप को भी मार सकता है? उसको कोई संस्कार नाम की चीज नहीं है कि एक बुजुर्ग पर अगर हम हाथ उठाते हैं और वो बेकसूर है तब तो उसको शर्म आना चाहिए। कोई भी आदमी हो कि अगर हम किसी भी पद पर चले जाए तो क्या हम अपने पिता समान या दादा समान आदमी को नहीं समझेंगे कि उस पर हाथ उठा सकते हैं? बाकी बात तो पुलिस की रंगदारी चलती रहती है। बाकी अपने दर्शकों से कहे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि जो अन्याय हो रहा है क्या ये वाजिब है। आए दिन अतिक्रमण को लेकर के सरकार तो आवाज उठाती नहीं है, लेकिन कुछ दबंग लोग होता है, कुछ गांव के लोग होता है, उस पर कब्जा करने के लिए गरीब को मार पीट करके भगा देता है। बाकी ये सारे गांव वाले हैं जो आप यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं, सारे के सारे दुखी हैं। तो आज हमें बुलाए हैं, हम उतना दूर से चल कर आए हैं ताकि इन लोगों की आवाज़ हम पहुंचा सके। लेकिन प्रशासन से विनती करते हैं एक बारी जगह पर आए, अगर आपको अतिक्रमण हटाना है तो इस गरीब को कहीं रहने का आशियाना दीजिए और जो इसका घर तोड़ा है, जो सामान ले गया है, उसको यहाँ पर उपलब्ध करवाइए और जो अतिक्रमण किया है और भी अतिक्रमण जमीन है उसको छुटकारा दिलाइए। अगर ब्रह्म स्थान का जमीन है तो वो आप कब्जे में लीजिए।